ताड़ी मार रही होगा भगवान शंकर और माता पार्वती और
जे पकड़ा दा लड़ पड़िए, जे पकड़ा दा लड़ पड़िए, ना गौराड़ियाँ करिए, ना गौराड़ियाँ करिए, दिल तुम्बा बजाना नहीं आउंदा, वे मैनू रुसना मनाना नहीं आउंदा। तेरी चढ़मन चढ़कर बंगा, तेरी चढ़मन चढ़कर बंगा, मैं रेंदा बिच मलंगा, मैं रेंदा बिच मलंगा, तेरे दिल दी नब्ज पछाना ना, अनजान दौरा में कुछ जाना ना। पुल हो गई कदर न जानी, पुल हो गई कदर न जानी, छड़ गौरा गल पुरानी, छड़ गौरा गल पुरानी, चल वे दो भी सुख दुख करिए, ना रोज मेरे नाल रुस अड़िए। ना रोज मेरे नाल रुस अड़िए। ताली मारदा कोई होता नजरिया आज मैं दुनिया तब पे मेरी लगी नजरिया, करूँ तपस्या विघन आज ना डालो गौरा जी, भंग का रंग चढ़े ना मुझ पे मानो गौरा जी, ओ भंग का रंग चढ़े ना मुझ पे मानो गौरा जी। रखती ना भांग पिलाती हो, ओ ध्यान मेरा ना तुम रखती ना भांग पिलाती हो।
मेरी बात हमेशा ही तुम टालो गौरा जी, भंग का रंग चढ़े ना मुझ पे मानो गौरा जी, ओ भंग के रंग चढ़े ना मुझ पे मानो गौरा जी। मनाती हो पल में क्रोध हमारा तुम ठंडा कर जाती हो, वो पल में क्रोध हमारा तुम ठंडा कर जाती हो। पिला दो मुझको भगिया मस्त बना दो गौरा जी, मैं तो बजाऊं डमरू नाच दिखाओ गौरा जी, बड़ी रसीली है ये भगिया पीला घोड़े जी, मैं तो बजाऊं डमरू नाच दिखाओ गौरा जी, वो बड़ी रसीली है ये भगिया पीला घोड़े जी, मैं तो बजाऊं डमरू नाच दिखाओ गौरा जी, बड़ी रसीली है ये भगिया पीला घोड़े जी। आगे घनश्याम बन के मोर आए हैं, देखो मेरे श्याम बन के मोर आए हैं, ओ देखो मेरे श्याम बन के मोर आए हैं। श्याम बजाए बांसुरिया और राधा रास रचाए, ओ सबको नाच नचाने वाले झूमे नाचे गाए, कान्हा कृष्णा गोविंद जिसके लाखों में ये नाम बन के मोर आए हैं, देखो मेरे श्याम बन के मोर आए हैं, ओ देखो मेरे श्याम बन
बोला हमारी दाढ़ी बात ही जोरदार एक पंचमी तो पिछले माह से ही चले गए, पिछले महीने में ये ऋषि पंचमी जिसको हम लोग नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। कोई बात नहीं, देवी देवताओं को कोई दिन कोई बार तिथि की आवश्यकता नहीं, जब मना लो तब मान जाते, कोई तो देवता है। बहुत पवित्र दिन है। आज हम ऐसी जंगल में बैठ कर के मंगल कामना कर रहे हैं, मंगल दिवस मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई है कि आज नाग देवता के चरणों में बैठ कर के देवी देवताओं की दर्शन कर रहे हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, एक बात आप लोगों को समझा दूँ। परमात्मा ने हमें जो रूप, जो स्वरूप, जो चेहरा दे करके हमें भेजा है, उसी चेहरे को लेकर के हम किसी देवी देवताओं की जगह पर जाए तो ही हमारा कल्याण है। नकली भेष, नकली स्वभाव, नकली वाणी लेकर चाहे आप स्वयं भगवान के आगे भी खड़े हो जाओगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सब कुछ करना, अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो, परमात्मा को पाना तो बहुत दूर है। एक पाखंड में पढ़ना भी नहीं कि परमात्मा किसको मिलेगा, खास करके इस वर्तमान कलयुग में संभव नहीं है। अगर किसी देवी देवताओं की कृपा पाना चाहते हो तो जिस रूप से आपको भगवान ने संसार में भेजा है, उसी स्वरूप को लेकर, उसी रंग रूप को लेकर किसी भी देवी देवता के आगे जाओगे तो ही आपकी कल्याण है। नकली रूप लेकर के नहीं चलना। मुझे बड़ा दुख होता है, हम कई जगह जाते हैं, पाखंड रूप लेकर जाते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये पाखंड है। जो आपके अंदर है वही उसी रूप में परमात्मा के आगे आप खड़े हो जाओ तो परमात्मा आपको स्वीकार करेगा। और हम हर जगह पर, पग पग पर परमात्मा को या देवी देवताओं को धोखा नहीं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। नकली भेष धारण करके, नकली विचार लेकर के, नकली रूप लेकर के जाते हैं। इसलिए हम जगह जगह धक्के खाते हैं, दर दर पर मठा पटकते हैं, पर हमें कुछ मिलता नहीं है। कारण यही है कि हम अंदर कुछ बाहर कुछ है। परमात्मा आपका भेष नहीं देखता कि हिंदू जगह गए, हिंदू बन गए, मस्जिद में गए, मुसलमान का भेष धारण कर लिया, ये सब पाखंड है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ आप लोग से कि असली रूप लेकर, ऐसा नहीं कि मैं हिंदू की मुसलमान के जगह पर मुसलमान का भेष धारण करूँगा तो मुझे वो स्वीकार करेगा, ऐसा नहीं स्वीकार करेगा। अगर हम नकली भेष जाते हैं, मुसलमानों करके हिंदू के जगह पर हिंदू बन के नहीं जा सकते हम। क्यों ऐसा? ये पाखंडता जब तक आप लोग छोड़ोगे नहीं, त्याग नहीं करोगे, तब कहीं भी किसी भी द्वार पर जाओ आपको वैसा ही ठोकर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि वैसे फलाने जगह गया, फलाने जगह गए, मिला कुछ नहीं मिला। इसलिए नहीं कि हम लोग पाखंड रूप भेष करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, जो परमात्मा ने हमें भेष दिया है, उस भेष के ऊपर अगर हम ईमान से नहीं चलेंगे तो कोई द्वार पर, किसी दर पर वो शक्ति नहीं कि हमें कुछ दे पाएगा। ईमानदारी अपने में चाहिए। इसलिए परमात्मा ने जो हमें भेष दिया है, उस भेष को लग कहीं भी जाए, अपना भेष नहीं छोड़ना। हम यही गलती करते हैं। गंगा में गए गंगा राम, जमुना में गए जमुना राम, कहीं भी गए तो भेष बदल लेते हैं। भेष नहीं बदलना। जो आप अंदर है उसी रूप को लेकर के कहीं भी जाओ
हिंदू हो तो मुसलमान के वहाँ भी जाओ तो वहाँ भी आप राम को देखो तो आपको ही राम नजर आएगा। कि नहीं मैं मुसलमान के मस्जिद में गया था वहाँ भी अल्लाह अल्लाह करूँगा तो अल्लाह नजर नहीं आएगा। उसमें आप अपनी भेष देखो कि आपका सही स्वरूप क्या है। कहीं जाना कोई गलत बात नहीं, पर अपना सही रूप लेकर के वहाँ जाओगे तो आपको मस्जिद में भी राम नजर आएगा, गुरुद्वारे में भी राम नजर आएगा। अगर भेष बदल के जाओगे ना धोबी का कुर्ता ना घर का ना घाट का, वैसी हालत होगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कहीं भी जाओ, किसी भी जगह पर जाओ, अपना स्वरूप अपना धर्म नहीं त्यागना। जिसने अपना स्वरूप धर्म त्याग दिया कोई भी देवी देवता उस जीव को स्वीकार नहीं करेंगे। निज स्वरूप जो आप है उसी रूप को उस स्वभाव को ले करके कहीं जाओगे तो आप कहीं भी जाओगे आपको परमात्मा नजर आएगा। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा। मैं तो बैठना था, मैंने अभी कहीं जाना है, रात को अमृतसर जाना है, मेरी फ्लाइट है, मैं तो मैं बैठता तो आप लोग को बताता है। कहीं भी जाओ कोई जगह बुरी नहीं है, कोई जगह कहीं भी चले जाओ, जगह में शक्ति है, सब जगह में। केवल हम गंदे हैं, हम लोगों का विचार गंदा है, हम लोगों का स्वभाव गंदा है। इसलिए किसी पवित्र जगह पर जाकर के भी हमें वहाँ से दुर्गुण बुराइयाँ नजर आती है। मत्था टेकते कुछ उल्टा नहीं पड़ा कर दिया, बेकार है, लोग तो ऐसे ही जाते हैं। क्यों? अपनी कमी हमको नजर नहीं आता, उस जगह पर कमी नजर आती है। इसलिए सभी साध संगत कहीं भी जाओ गुनाह नहीं, सब जगह अच्छे हैं। ये तो अनेक अनेक जगह परमात्मा ने बनाया हुआ है, इसलिए कि लोग किसी न किसी तरह से मेरे मार्ग में चले। मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, मस्जिद जाओ, पीर फकीर हर जगह जाओ, केवल अपना स्वरूप का त्याग नहीं करना। जो आपका धर्म है उस धर्म को ही त्यागना है। इस भावना से अगर आप शमशान में भी जाकर के मत्था टेकोगे, वहाँ भी कहोगे कि मेरा प्रभु निवास है, तो शमशान घाट में भी आपको आपका ईश्वर नजर आएगा। मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूं कि कहीं भी जा करके पाखंड रूप नहीं लेना, नहीं तो आपको उस जगह पर कमियां नजर आएगी, उस जगह पर आपको बुराइयां नजर आएगी। जबकि कमियां अपने अंदर है, उसको हम दूसरे जगह ढूंढने लगते हैं। अगर आप निज धर्म निज रूप को लेकर के कहीं भी जाओगे तो वहाँ आपको अपना इष्ट जो आप जिसको मानते हो उस जगह पर आपको वही नजर आएगा। इसलिए मैं इतनी ही बात कहूँ कि किसी भी जगह जाइए तो इस भावना के साथ जाओगे तो आपकी भी इज्जत बनी रहेगी और उस जगह की जो महत्व, उस जगह की जो ताकत है वो बनी रहती है। अंत में मैं यही कहता हूँ कि आप सबको परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि दे कि आप अपने धर्म के ऊपर चले, अपने स्वभाव को ना बदले, अपने स्वरूप को ना बदले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।